सभी करोड़ों देशवासियों के 77वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हम लोग रिपब्लिक हुए थे, यानी कि गणतंत्र हुए थे, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ी कानून संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ था। इसलिए इस दिन हम लोग अपने राष्ट्र ध्वज फहराकर अथवा लहराकर आपस में खुशियां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। देश के अंदर सभी जगह सरकारी संस्थानों, विद्यालयों आदि जगहों पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा में दिए गए रंगों का क्या महत्व है? अशोक चक्र का क्या महत्व है? नहीं पता होगा। यदि पता होगा तो अच्छी बात है, कमेंट में आप जरूर बताएं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, चलिए मैं बताता हूं इसका क्या अर्थ है। तो इसका दो अर्थ है। एक अर्थ संविधान में लिख कर बताया गया है और एक अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया है, जो समाज के सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी धर्म है, उस सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा जो संविधान में लिखकर इसका महत्व अथवा अर्थ बताया गया है। ऊपर है केसरिया रंग, बीच में है सफेद रंग और नीचे है हरा रंग। केसरिया जो है साहस एवं बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफेद जो है शांति एवं सच्चाई का प्रतीक है। इसी प्रकार से हरा रंग जो है हमारे देश को हरा भरा रखने और इसको उन्नति रखने का प्रतीक है। यानी कि केसरिया रंग साहस एवं बलिदान को प्रेरित करता है। उन सभी नौजवानों, वीर शहीदों, वीर सपूतों को, संघर्षों को दर्शाता है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। उसको प्रेरित करता है, यह याद दिलाता है। सफेद रंग जो है यह कहता है कि हमारे देश के हर नागरिकों को सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है और देश के भीतर, देश के अंदर शांति एवं अमन बनाए रखना है। और हरा रंग कहता है कि हमारे देश के अंदर देश को साफ सुथरा रखना है, देश को हरा भरा रखना है। और अशोक चक्र जो है जिसमें 24 तिलियां हैं, ये हमारे 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमारा देश 24 घंटा विकास के पथ पर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। एक ध्वज गीत भी है शायद, जिसमें बताया गया है गा करके, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अंगड़ाई, चक्र कहता है कदम कभी न रुकेगा। ये अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ और अप्रत्यक्ष अर्थ क्या है? तो केसरिया को हम लोग भागवा रंग भी कहते हैं, भागवा रंग भी कहते हैं, जो हिंदुओं और सिखों को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इनके धर्म का ध्वज भागवा रंग की होती है, नारंगी रंग की होती है। इसलिए यह सिखों और हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सफेद जो है
जैनियों एवं बौद्धिस्टों के प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जैनियों एवं बुद्धिस्टों के धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाला ध्वज पंचशील है, लेकिन उसमें सबसे जो प्रेरित किया गया है, महत्व चीज है, खास चीजों पर जो जोर दिया गया है, शांति एवं सच्चाई पर, वे उनका ही प्रेरित करता है, जैनियों एवं बुद्धिस्टों का। और हरा रंग जो है ये मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इनके धर्म का ध्वज होता है हरा रंग। इस तरह से हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी धर्म है उन सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करता है। और जो अशोक चक्र बीच में दिया गया है इसमें नीला रंग है, जो अम्बेडकरवादियों के प्रतिनिधित्व करता है। ये बीच में जो अशोक चक्र लगाया गया है, ये अशोक चक्र लगाने का श्रेय बाबा साहब को ही जाता है, क्योंकि बाबा साहब के सुझाव से ही अशोक चक्र को बीच में लगाया गया है। अशोक चक्र जो है हमारे इतिहास को भी दर्शाता है, हमारे संस्कृति को भी दर्शाता है। तो क्या कोई भी ध्वज किसी तिरंगा ध्वज के अलावा कोई भी ध्वज इस ध्वज से ऊंचा हो सकता है, जो समाज के सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व करता हो, जो हमारे देश के पहचान हो, आन बान शान हो, जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करता हो, देश के नागरिकों के प्रतिनिधित्व करता हो, हमारे संविधान के प्रतिनिधित्व करता हो? क्या राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, संविधान और देश से कोई ऊपर हो सकता है? मैं ऐसे सभी महापुरुषों को, वीर शहीदों को, संविधान निर्माताओं को तहे दिल से नमन करता हूं, जो ऐसी राष्ट्र ध्वज का निर्माण किए, संविधान का निर्माण किए और देश को अच्छे परिस्थिति में छोड़कर गए। अब हमारा कर्तव्य है